पीडब्ल्यूडी में कथित घोटाले को लेकर लगातार भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल जी। हालांकि इस पूरे मामले में जो दिवंगत साधु थे उनके खिलाफ को लेकर इसमें संलिप्तता अरविंद केजरीवाल की बताई जा रही है और उसी की शिकायत उपराज्यपाल से की गई थी। हमारे साथ राहुल जी हैं जो लगातार इस लड़ाई के लिए लड़ते आ रहे हैं। भैया, क्या कुछ पूरा मामला है इस पूरे मामले में जो आपने शिकायत की थी उपराज्यपाल से? देखिए, ये जो सुरेंद्र कुमार बंसल जी दिवंगत साधु जो अरविंद जी के हैं, उनकी कंपनी जिन्होंने लगभग 10 करोड़ का घोटाला दिल्ली पीडब्ल्यूडी में किया था, एफआईआर दर्ज हुई थी एसीबी की। उसमें एसीबी ने हमारी कंप्लेंट के आधार पर पूरी की पूरी जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं की थी, क्योंकि उसमें जो एक्यूज़ थे, जैसे पीके कथूरिया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिनके हाथ से बिलिंग हुई है, जिन्होंने पूरा मेज़रमेंट चेक किया है, टेस्ट चेक रिपोर्ट्स दी हैं, उनका नाम था एफआईआर में, उनका नाम नहीं है, जो पब्लिक सर्वेंट हैं। अरविंद केजरीवाल जी के रोल को इन्वेस्टिगेट करने की हमने बात की थी, उन्होंने उस पर कैसी भी कोई कार्रवाई नहीं की है। तो हमने माननीय उपराज्यपाल जी को एक सैंक्शन अनुमति पत्र मांगा था कि प्रोसिक्यूशन जो है अरविंद चीफ मिनिस्टर पर चलना चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी धांधली बिना अरविंद केजरीवाल जी के और चीफ मिनिस्टर के संभव नहीं है। क्योंकि इतने बिलो रेट्स पर कोर्ट हुआ और इतने कम पैसों में काम हो जाना, जो कि संभव ही नहीं था किसी भी तरीके से। और फिर नकली बिल जो फोर्ज इन्वॉइसेस बंसल साहब ने दिए थे और तमाम उनके जो डमीज़ थे उन्होंने दिए थे, वो सब कुछ जब जस्टिफाई हुआ जब एसीबी ने एफआईआर दर्ज की, तो एसीबी के पास वो कौन ऐसे कारण थे जिसके आधार पे उन्होंने कह दिया कि हाँ जी, अरविंद केजरीवाल जी ने किसी भी प्रकार से उनका इन्फ्लुएंस का इसमें नहीं हुआ और सुरेंद्र कुमार बंसल जी ने कोई मदद नहीं ली, पहली बात। दूसरी बात ये, कौन ऐसे विशेष कारण थे कि पीके कथूरिया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिन्होंने जो इस पूरे प्रकरण में शामिल रहे हैं, उनसे पूछताछ की, ठीक है की होगी, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है कि एसीबी उसमें अपने स्तर पे क्या जांच कर रही है, लेकिन एफआईआर में उनका भी कोई नाम नहीं है। तो ये सारे मामले थे जिसका संज्ञान हमने लिखित तौर पर माननीय उपराज्यपाल जी को दिया था 7 जून को। और उसके बाद 2 दिन बाद मैं धन्यवाद करता हूँ उपराज्यपाल साहब का कि उन्होंने इस भ्रष्टाचार के मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए और विजिलेंस डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख करके पूरा उसमें जांच के आदेश दिए हैं कि जो भी रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी इसमें जांच हो सकती है, जो भी नेसेसरी एक्शन हो सकता है वो लिया जाए। कौन सा लेटर है भैया, क्या मतलब दिखाना चाहेंगे जो फिलहाल वो? ये हमने सैंक्शन जो है मांगी थी क्रिमिनल प्रोसीजर में कि जो वो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें अरविंद केजरीवाल जी को प्रोसिक्यूट किया जाए, उसके बिहाफ पे ये लेटर जो है आप देख रहे हैं, ये लेटर है जो राज्यपाल साहब के यहाँ से हमको प्राप्त हुआ है। फिलहाल ये इस लड़ाई में कहीं ना कहीं आप पर हमले भी हुए हैं, लेकिन क्या लगता है कि फिलहाल जिस तरह आपने उपराज्यपाल से शिकायत की है, तो आने वाले दिनों में क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि न्याय मिल सकता है? देखिए, हमले का जहाँ तक सवाल है, मैं आज उस हमले को देख रहा हूँ कि जैसे जिस 8 मई को जब एसीबी ने एफआईआर दर्ज की थी, तुरंत ही संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो जाती है सुरेंद्र कुमार बंसल जी की। आज तक उनके मेडिकल रिकॉर्ड सामने नहीं है, मीडिया की रिपोर्ट्स डिफरेंट हैं। एक चैनल कहता है कि उनकी मृत्यु शुगर लेवल बढ़ने से हो गई, एक चैनल कहता है कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई, एक चैनल कहता है कि ब्रेन स्ट्रोक से हुई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें ये जो सस्पिशियस डेथ हुई है और उसके बाद फिर तुरंत मेरे ऊपर हमला हो जाना, बराबर लोगों को धमकी देना, तो कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही थी। और अभी भी बराबर वो सारी चीज़ें, मैं पूरी तरीके से अभी तो सेफ़ नहीं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं भगवान पे भरोसा कर रहा हूँ, तो मैं लड़ रहा हूँ। तो साफ तौर से जिस तरह भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, इस आरोप में जो राहुल जी हैं वो लगातार लड़ाई अपना जारी रख रहे हैं। और इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल ने स्वयं ट्वीट किया था कि इस पूरे मामले की जो गड़बड़झाली है उसका दस्तावेज उन्हें मुहैया कराया जाए। तो ये प्रयास किया जा रहा है इस एनजीओ की तरफ से कि 28 तारीख को ये पूरा दस्तावेज उन्हें मुहैया कराया जाए। लेकिन जिस तरह उपराज्यपाल
से शिकायत की गई थी, उस शिकायत में उपराज्यपाल ने इसका संज्ञान लेते हुए चीफ सेक्रेटरी को यह आदेश दिया है कि इस पूरे मामले में जो भी नेसेसरी एक्शन दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ बनता है वो जरूर उठाया जाए। कैमरामैन संदीप नामुंडा के साथ सुशील पांडे, टोटल न्यूज़, नोएडा।